आजकल राजेश जी अपने बेटे बहू के पास हैं। अभी वो बाहर से घूम कर आए थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो बुढ़े को दिन भर कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सचर बिस्किट भूंजा पकौड़े चाहिए होता है। एकदम थक गई हूँ इनकी फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू मीना की आवाज़ सुन ससुर राजेश जी एकदम सन्न रह गए। कटुता के एहसास से लबरेज बहू ने उनके ओहदे की अवहेलना कर उनका अपमान किया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखों के आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चले गए। 75 साल के हो चुके राजेश जी की पत्नी कुछ साल पहले स्वर्ग सिधार गई थीं। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था, इसलिए वो करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही खाना लेकर खा लेते, अपने कपड़े भी खुद ही धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते, अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेते ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलना हृदय को घाव कर गया था। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटे अरुण को पिता को अकेले रहने देना खलता था। वो लेने गया था, इसलिए वो उसकी बात का मान रखते हुए गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहाँ वो पत्नी की यादों के सहारे अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके हम उम्र के लोग भी थे, लेकिन वो बेटे बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनका यहाँ रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वो कभी भी बहू को कुछ भी नहीं कहते। शाम को बहू चाय और बिस्किट लाकर दे गई। चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर जूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सके। 2 घंटे बाद लौटे, साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेना बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने घुसल खाने में घुस गए। इतनी सारी खाने पीने की चीजें देख बेटा उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए, क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाते हुए पापा को खिलाया। बहू मीना अपने ससुर को आश्चर्य से देख रही थी कि आज सूरज किधर से निकल आया कि ये सामान ले आए हैं। खैर हमको क्या, बाप बेटा खाए पिए। कंधे उचकाते हुए रात के खाने में मशगूल हो गई और राजेश जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने को जी हो रहा है, राजेश जी जानबूझकर बेटे को छेड़ते हुए बोले, वो भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात के खाने का समय हो गया है और मीना ने खाना बना भी लिया है, चलिए खाना खा लिया जाए, कल पकौड़े बनवाए जाएंगे। अरुण उठने लगा, तभी राजेश जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर देखकर कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को मार कर रहे हैं, इसलिए बहू को बोलना कि पकौड़े बना दे अभी। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पका आम हूँ, कब टपक जाऊँ क्या पता। पिता की बात सुन अरुण भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बातें ना करो। ठीक है पापा, मैं मीना से बोलता हूँ। अरुण ने मीना से पकौड़े बनाने को बोला तो मीना जल भुन गई, लेकिन अब अरुण के सामने कुछ कह नहीं पाई। मजबूर थी, उसको बुढ़े को बर्दाश्त करना था। मीना को पहले पकौड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद खाना देना पड़ा। इसी वजह से वह मन ही मन जल रही थी। सब खा पी कर सोने चले गए। अब ये रोज का हो गया। राकेश जी इस तरह बेटे के सामने ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू की अक्ल को ठिकाने पर ला सकें। एक दिन मीना के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने पति अरुण से रोते हुए बोली, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना, खाना खाने के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकौड़े, कभी कुछ मांगते हैं, एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा बूढ़े हैं ना, जो मांगते हैं खिला पिला दिया करो, माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदलकर अरुण सो गया और मीना अपना सा मुंह लेकर रह गई। अब उसके सिर से पानी ऊपर हो रहा था। मीना बहुत परेशान हो गई थी। उसने सोचा अरुण से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। वह राकेश जी के पास जाकर बोली, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए, रात के समय नाश्ता और खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है।
अरे बहू, क्या परेशानी है? बेटे के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम अरुण के ऑफिस चले जाने के बाद ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो। इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम मायके में फ़ोन कर बोलती हो ना, बुढ़ा तंग करता रहता है। ऐसे अमर्यादित शब्द अपने पिता को भी बोलोगी क्या? बुढ़ा या कुछ और? ससुर के जवाब से मीना निरुत्तर हो गई। आज उसकी पोल खुल चुकी थी। अब उसे डर था कि कहीं यह बात अरुण को ना पता चल जाए। मीना ने राकेश जी से माफ़ी मांगी और अब वो उनका बहुत ख्याल भी रखने लगी। राकेश जी ने कहा, बेटा, जो इज्जत अपने पिता की करती हो, थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। मीना ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। राकेश जी ने बहू के सिर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिया। अब घर का माहौल खुशगवार रहता था। अक्सर राकेश जी बहू की काम में मदद भी करवा देते और मीना का मूड भी अच्छा रहता। अरुण भी ये सब देखकर बहुत खुश होता। दोस्तों, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम पिता को अपशब्द नहीं बोलते, वैसे ही हमें ससुर को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हम अपने सास ससुर को आखिर बोझ क्यों समझ लेते हैं? वह भी तो हमारे माँ बाप के समान होते हैं। उन्हें भी प्यार, स्नेह और सम्मान दें, फिर घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।